जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी आर्थराइटिस है तो उसको हड्डी में सूजन हो जाता है। जैसे कि घुटना है, मान लीजिए ये घुटना है, ये है नी, घुटना इसको बोलते हैं। यहाँ पर इसको सूजन हो जाता है, उसको साइड में सूजन हो जाता है और जब वो चलता है तो आवाज़ खटखट का यहाँ से आएगा और यहाँ का पानी जो साइनोवियल फ्लूइड है वो खत्म हो जाता है और ख़त्म हो जाने से ये आपस में टकराता है जिससे कि वो काफ़ी दर्द होता है। इसी को बोलते हैं आर्थराइटिस, जिसमें कि डॉक्टर बोलेगा आपको कि नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, फल्ला कर देते हैं। लेकिन ये बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये प्राय लोग ये सोचते हैं कि यहाँ का जो पानी खत्म हो गया है, इसका कारण क्या है, कौन पानी पी जाता है यहाँ का? ये बेसिकली हड्डी कमजोर पड़ने होता है। हड्डी कमजोर होने के बाद हड्डी में जैसे कि कोई भी चीज़ देखेंगे हड्डी स्मूथ होता है। जब हड्डी में कैल्शियम की कमी होगी या हड्डी में मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हड्डी में पतला पतला छेद हो जाता है। पतला पतला इस छेद के द्वारा पानी सोख लेता है। लोग ये बात देखिए, ये बात पेशेंट से छुपा लिया जाता है। पेशेंट को ये नहीं बताया जाता कि हड्डी में पतला पानी कहाँ चला गया। उसको बोला जाता है कि पानी तो नहीं है, तो उसके लिए क्या किया है कि सैनल पानी का इंजेक्शन इसमें दे देगा। बोलेगा इसमें इंजेक्शन से पानी आता, उसमें एस्ट्रॉइड का इंजेक्शन या कोई साइनोवियल फ्लूइड कह के कुछ केमिकल मिला के उसको बोलेगा साइनोवियल फ्लूइड टाइप का चीज़ है, इसमें हम डाल देते हैं। वो इंजेक्शन से उसमें डाल, नेचुरल सी बात है कि इंजेक्शन डालने से किसी को थोड़ा देर के लिए रिलीफ हो जाता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ये बीमारी ऐसे ठीक हो सकता है? किसी भी आदमी से ये बोला जाए कि भाई ये पानी, इसका तो इलाज तो ये होना चाहिए ना कि हड्डी जो कमजोर है, हड्डी में जो मिनरल डेफिशिएंसी है वो पूरा किया जाए। इसके बाद क्या परिपाटी चला हुआ है बीमारी में कि लोग कैल्शियम का टेबलेट खाते हैं और कैल्शियम का टेबलेट खाने से क्या होता है कि हड्डी और कमजोर हो जाता है। कि असल में हड्डी में सिर्फ कैल्शियम का डेफिशिएंसी नहीं है, उसमें मल्टीपल मिनरल्स का डेफिशिएंसी है। और सिर्फ यदि कैल्शियम एक्सेस मात्रा में खाएंगे तो इसमें सिर्फ कैल्शियम रहेगा और ओनली कैल्शियम से बना हुआ हड्डी बहुत ही कमजोर होता है। तो ये बीमारी उससे भी ठीक नहीं हो सकता है कैल्शियम का टेबलेट खाने से। एक्चुअली में ओवरऑल न्यूट्रिशन जब इम्प्रूव होगा, जब शरीर में सब कुछ ठीक होगा, तभी ये भी ठीक होगा। इसीलिए यदि आपको हड्डी में दर्द है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्क यही है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटना में हो गया, घुटना में सिर्फ रहेगा, बड़ा जॉइंट में हो गया। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हर एक जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, पूरे शरीर का हर एक जॉइंट। वो थोड़ा कम उम्र में शुरू, जैसे किसी को 10 वर्ष में 12 वर्ष में शुरू, और वो धीरे धीरे करके हर एक जॉइंट में इन्वॉल्व हो जाता है और पूरा जॉइंट ही स्टिक हो जाता है। ये भी ऑटोइम्यूनिटी बोलता है, ऑटोइम्यूनिटी से होता है। लेकिन नेचुरोपैथी के हिसाब से ये टोटल मिनरल डेफिशिएंसी है और ये डेफिशिएंसी इन द बोन है। इसी का रिफ्लेक्शन है दर्द, इसी का रिफ्लेक्शन है पानी का सूखना, सब एक ही जगह से। ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बेसिकली एलोपैथी की बुक में भी है लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी के डॉक्टर को नहीं पता। ये बेसिकली लोगों को ये जो सिम्टोमेटिक उपचार का जो परिपाटी चला हुआ है कि यदि कोई सिम्टम हो जाए, दर्द हो जाए, उसका जल्दी से कुछ दवा दे दो, दर्द ठीक। और बीमारी क्या है, क्यों हो रहा है, इस पर कोई ध्यान देने की बात आजकल नहीं हो रही है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि लोग इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे समाज में एक परिवर्तन आए। समाज में अभी शोषण का जो माहौल है, बीमारी के नाम पे शोषण, एक्चुअली में बीमारी के इलाज के नाम पे बीमारी पेशेंट का शोषण हो रहा है, जिसका अंत आप लोग खुद कर सकते हैं। ये सरकार नहीं कर पाएगी, पब्लिक चाहेगा तो ये अंत हो जाएगा। ये अवेयरनेस लोगों में फैलाइए जिससे कि लोग इस तरह का गलत उपचार से बचें। जो अभी नी रिप्लेसमेंट हो रहा है या झूठ फूस का लोगों को ये बताया जाता है कि बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, इससे वो मायूस होकर मरीज का जीवन ही खत्म हो जाता है। वो सोचता है हम बीमारी ठीक नहीं होगा, हम बचेंगे ही नहीं, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो। तो ये निराशा से निकालने का एक तरीका है जिससे आप बाहर निकल सकते हैं।